प्रेम संसार का सबसे पवित्र बंधन है, पर सच पूछो तो ये बंधन से मुक्ति है, स्वतंत्रता है। समझाता, यदि कोई आपका प्रेम ठुकरा। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, टूटे हुए रिश्ते और बिखरे हुए सपने इंसान को सिखा देते हैं कि हर किसी पर भरोसा करना कमजोरी है। समय के साथ एक बात समझ आती है कि लोग सिर्फ उतना ही साथ देते हैं जितनी देर तक उन्हें आपसे मतलब होता है। मतलब खत्म तो रिश्ता भी खत्म। लेकिन असली ताकत यही है कि आप टूट कर भी मुस्कुराओ और गिरकर भी खड़े हो जाओ, क्योंकि जिंदगी का असली इम्तिहान हारने या टूटने में नहीं है, बल्कि फिर से उठ खड़े होने में है। याद रखना, लोग आपकी कीमत तभी समझेंगे जब आप खुद को कभी कमजोर नहीं। भविष्य के लिए चिंता मत करें। अगर आपका वर्तमान सही जा रहा है, पाप आचरण नहीं कर रहे हैं और आप दुखी हैं, माना, आप गरीब हैं, माना, आपकी व्यवस्था नहीं, माना, लेकिन आपका भविष्य बड़ा उज्जवल होगा। उसी का सारा खेल बदलना है। वो तो चाहे तो 1 मिनट में क्या ना क्या से। भविष्य के लिए चिंता मत करें। अगर आपका वर्तमान सही जा रहा है, पाप आचरण नहीं कर रहे हैं और आप दुखी हैं, माना, आप गरीब हैं, माना, आपकी व्यवस्था नहीं, माना, लेकिन आपका भविष्य बड़ा उज्जवल होगा। उसी का सारा खेल बदलना है। वो तो चाहे तो 1 मिनट में क्या ना क्या से। मनुष्य अपनी संतानों के सुख के लिए श्रम करता है माधव। अपनी संतान से सुख की अपेक्षा कैसे न रखे? मनुष्य अपनी संतानों के लिए जो भी करता है वो व्यापार है या प्रेम पार्थ? प्रेम माधव। तो फिर अपने कार्यों के प्रति फल की इच्छा क्यों पार्थ? भविष्य का लाभ तो व्यापार में देखा जाता है, प्रेम में नहीं। जो मनुष्य अपनी संतानों का चरित्र निर्माण उचित रूप से करता है, संतानों को प्रेम और धर्म के संस्कार देता है, उसकी संतानें भी मनुष्य को प्रेम और सुरक्षा अवश्य देती। संतानों के कर्म, स्वजनों के व्यवहार उनके कर्म है पार्थ, और जब उनके कर्मों पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता तो उनसे आशाएं और अपेक्षाएं रखने का क्या प्रयोजन? रथ युद्ध का हो या जीवन का, मैं उत्तम सारथी हूँ पार्थ। हे परंतप अर्जुन, दुर्गा का आशीर्वाद भी एक दिव्यास्त्र है, और इस दिव्यास्त्र के बिना तुम रणभूमि में निहत्थे लगोगे। इसलिए आकाश की कृपा छाया में खड़े होकर दुर्गा माँ को सहायता के लिए पुकारो पार्थ। क्या वे आएंगी केशव? यदि केवल जिह्वा पुकारेगी तो वे नहीं आएंगी, यदि आत्मा पुकारेगी तो वे अवश्य आएंगी। और तुम्हारे साथ मुझे देखकर तो उनके ना आने का प्रश्न ही नहीं उठता। ओम दुर्गाय नमः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम मुझे क्यों पुकार रहे थे? हे माता, मेरे सामने धर्म भूमि कुरुक्षेत्र है। यदि हम धर्म युद्ध कर रहे हैं तो हमें विजयश्री का वरदान दीजिए माता। हे अर्जुन, तुम्हें इस वर की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जहाँ धर्म होगा वहीं वासुदेव कृष्ण होंगे, और जहाँ वे होंगे वहीं विजयश्री होगी। जो व्यक्ति केवल अपनी समस्याओं के विषय में सोचता है वो तो पापी है। इसलिए तुम इस मोह जाल से निकलकर अपने कर्तव्यों को पहचानो पार्थ, और उनका पालन करो। हे पार्थ, कर्म फल की इच्छा ही मार्ग में बाधा है। कर्म फल की इच्छा ही तो व्यक्ति के गले में बंधा हुआ वो पत्थर है जो उसे स्वयं की तहों से ऊपर उठने ही नहीं देता। यही तो व्यक्ति को समाज से काट देता है और उसे व्यक्तिगत लाभ और व्यक्तिगत हानि की दलदल में ढकेल देता है। समाज तुम में नहीं है पार्थ, तुम समाज में हो। इसलिए लोक संग्रह और लोक कल्याण ही को अपना परम कर्तव्य मानो, क्योंकि जो समाज के लिए कल्याणकारी होगा वही तुम्हारे लिए भी कल्याणकारी होगा। जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना। ये कलयुग है। यहाँ लोग अपनी परेशानी से कम दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। समय के साथ बदल जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। एक बार पूरे मन से किया गया प्रयास सैकड़ों अधूरे प्रयासों से ज्यादा प्रभावी होता है। याद रखिए, जिंदगी खुशहाल होती नहीं है, उसे खुशहाल बनाना पड़ता है। अगर ईश्वर ने आपसे वो ले लिया जिसे खोने की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, तो अवश्य वो कुछ ऐसा भी देगा जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जय श्री कृष्ण।
श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब अक्ल कहती है छोड़ दो और दिल कहता है थोड़ा और सह लो, मगर किस्मत हंस रही होती है क्योंकि उसे पता है तुम जहां हार मानोगे वहीं जीत छुपी है। जब भगवान को विपत्ति मिली तो हम इंसान को क्यों नहीं मिल सकती? राम जी को सुबह राज्य मिलना था और समय के 14 वर्ष का वनवास मिला। थोड़ा विचार करो कि अगर हमारे पास ऐसी विपत्ति हो तो जीना मुश्किल हो जाए। रथ युद्ध का हो या जीवन का, मैं उत्तम सारथी हूँ पार्थ।